हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप आर्मी तैयारी कर रहे हो, एसएससी तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या कोई रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, जो भी तैयारी कर रहे हो, इन सभी कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रामायण मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, रामायण के बारे में आप सभी को पता है, ये रामायण जो संस्कृत भाषा में लिखी गई, जो मूल रामायण है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। दोस्तों, संसार का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो महाभारत को माना गया है। किसको माना गया है? महाभारत को माना गया है। और महाभारत का जो प्राचीन नाम है तो वो आपको याद रखना सही संहिता, जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या? जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है और ये संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। फिर महाभारत के रचयिता कौन थे? दोस्तों, आपको याद रखना कि जो महाभारत के रचयिता है वो वेद व्यास जी थे। कौन थे? वेद व्यास जी क्या थे? महाभारत के रचयिता थे। फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता कौन थे। दोस्तों, आपको याद रखना कि जो रामायण के जो रचयिता है वो वाल्मीकि थे। कौन थे? आपको याद रखना, जो रामायण के रचयिता है वो कौन थे? वाल्मीकि थे। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। दोस्तों, भारत का शेक्सपियर अपन कालिदास जी को कहते हैं। और क्यों कहते हैं दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कालिदास जी के बारे में आप याद रखना कि गुप्त काल में संस्कृत के जो सबसे बड़े महान विद्वान थे वो कालिदास जी थे। और कालिदास जी ने 5-7 किताब बुक्स लिखी थी, तो बहुत अच्छी उनकी जो रचनाएं थी। कौन कौन सी है? तो मैंने आपको पहले बताया था, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है ना। फिर विक्रम वर्ष्मियम है, फिर मालविका अग्निमित्रम है, फिर रघुवंश है, ऋतुसार है और कुमार वंश है। ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं वो किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। और संस्कृत का महान विद्वान थे और इसीलिए कालिदास को अपन क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। दोस्तों, देश का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय आपको याद रखना, ये बिहार में। कहाँ है? बिहार में। और इसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ये जो एक गुप्त शासक था उसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किसने की थी? वो पाल शासक धर्मपाल ने की थी। फिर आगे वाला 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि बजट किस सदन में पेश किया जाता है। दोस्तों, बजट के बारे में आप याद रखना, बजट किस सदन में पेश किया जाता है, तो बजट आपको याद रखा लोकसभा में पेश किया जाता है। किस सदन में पेश होता है? लोकसभा में। और लोकसभा के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं, तो एक अस्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। फिर देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि जो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब प्रारंभ होता है। दोस्तों, भारत का जो वित्तीय वर्ष है तो वो 1 अप्रैल से और 31 मार्च होता है। कितना होता है? 1 अप्रैल से और 31 मार्च क्या होता है? भारत का वित्तीय वर्ष होता है। भारत का क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है। कब प्रारंभ होता है? तो आपको याद रखना 1 अप्रैल 31 मार्च से भारत का वित्तीय वर्ष होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति है। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाला दोस्तों मोरारजी देसाई है, ठीक है ना। और मोरारजी देसाई ने और 10 बार बजट पेश किए थे। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपको याद रखना मोरारजी देसाई थे। फिर जो ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, इसमें दे रखा है कि भारत में वेट कब लागू हुआ था। दोस्तों, भारत में जो वेट लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। तो ये आपको याद रखना कि जो भारत में वेट लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तो वो आपको याद रखना तिरंगा है। क्या है? तिरंगा। तिरंगा के बारे में आप याद रखना, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है। दोस्तों, सौर प्रणाली की जो खोजकर्ता है वो कोपरनिकस है। कौन है? कोपरनिकस को अपन की है जो सौर प्रणाली की खोजकर्ता के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ का निवासी था, तो आपको याद रखना ये पोलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? आपको याद रखना ये पोलैंड का निवासी था। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना 8 है। कितने ग्रह है, तो आपको याद रखना सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या है 8, ठीक है ना। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों, ग्रहों की गति का जो नियम का प्रतिपादन किया था वो केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। फिर देखिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें दे रखा है कि बात नहीं सॉरी कि सबसे बड़ा बाहरी ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। और सबसे बड़ा है तो ये बाहरी भी सबसे होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा और जो बाहरी ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह दोस्तों इसको अपने पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? पीला ग्रह के नाम से। और सर्वाधिक जो उपग्रहों की संख्या है वो किसकी है, तो बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है और एक पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं।
फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है, जिसे अपन मरकरी कहते हैं। ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और सूर्य के सबसे कम समय में क्या करता है, परिक्रमा करता है। फिर आगे वाला ये दो जो क्वेश्चन मैंने बताया कि वो क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है कि सूर्य के निकट स्थित ग्रह कौन सा है। दोस्तों सूर्य के जो सबसे निकट स्थित ग्रह है तो वो आपको याद रखना बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। सूर्य के सबसे कम समय में, सूर्य की सबसे कम समय में परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है। तो सूर्य की सबसे कम समय में जो परिक्रमा करता है ना, तो वो आपको याद रखना बुध ग्रह करता है। कौन सा ग्रह करता है, तो आपको याद रखना बुध ग्रह क्या करता है, सूर्य की सबसे कम समय में क्या करता है, परिक्रमा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना। फिर देखिए फिर आगे वाला है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि सूर्य और पृथ्वी से और सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी से जो सबसे दूर ग्रह है तो वरुण ग्रह, और सूर्य का जो सबसे नजदीक ग्रह वो बुध ग्रह, और पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह वो शुक्र ग्रह। पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र है, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है, और इन दोनों से दूर ग्रह कौन सा है, तो वो आपको याद रखना दोस्तों, वो वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह है। सूर्य की अधिक समय में परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है, मतलब कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय लेता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों वरुण ग्रह। और सबसे कम समय में कौन सा करता है, तो वो हो जाएगा बुध ग्रह, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है और वरुण सबसे दूर है। फिर पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। कौन सा है, शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह के बारे में दोस्तों देखिए बहुत है, इसे अपन इसकी जो उपनाम है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र भी कहते हैं, सौंदर्य का देव भी कहते हैं, प्यार और सुंदरता की देवी भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इसके उपनाम है। फिर आगे वाला पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला, तो दोस्तों पृथ्वी की जो त्रिज्या के मापना उसका नाम था एरिटोस्थनीज। क्या नाम था, एरिटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। फिर आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह, दोस्तों पृथ्वी की जो पड़ोसी ग्रह है तो एक तो शुक्र है, दूसरा कौन सा है, मंगल। ठीक है ना, तो आपको याद रखना पृथ्वी के जो पड़ोसी ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र और मंगल। ठीक है ना, और पृथ्वी के जो सबसे नजदीक ग्रह वो कौन सा है, शुक्र है, और शुक्र के बाद में कौन सा है, मंगल है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। और इसीलिए शुक्र ग्रह को अपन क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और पृथ्वी की सहोदरा भी कहते हैं। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दे रखा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है। कौन सा है, चंद्रमा। और चंद्रमा को अपन क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है, जिसे अपन जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी का जो निकटतम का तारा है दोस्तों वो सूर्य है। सूर्य के बारे में दोस्तों आप याद रखना, सूर्य एक तारा है। क्या है, तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। ठीक है ना, पृथ्वी सबसे निकट का तारा है, ये आप याद रखना। ठीक है 26 नंबर क्वेश्चन देखा है कि सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है। यहाँ ऊपर पूछा दोस्तों के जो 25 नंबर क्वेश्चन पूछा, पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है, फिर सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है। तो सूर्य का जो निकटतम तारा दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम का तारा है। सर्वाधिक चमकीला व गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक जो चमकीला जो गर्म ग्रह है वो बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह के बारे में आप याद रखना। ये सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है वो कौन सा है, नहीं सॉरी सर, शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह। तो आपको याद रखना शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है। किस ग्रह को अपन प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे गर्म ग्रह है और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह। किस ग्रह को सौंदर्य का देव कहते हैं। दोस्तों सौंदर्य सौंदर्य, तो ये रह ऊपर आना था शब्द के ना, सौंदर्य। तो किस ग्रह को अपन सौंदर्य का देव कहते हैं। दोस्तों शुक्र ग्रह को अपन क्या कहते हैं, सौंदर्य का देव कहते हैं। क्योंकि रात के समय दोस्तों अपन देखते हैं जो सबसे चमकीला जो दिखाई देता है, सबसे सुंदर जो ग्रह दिखाई देता है वो शुक्र ग्रह दिखाई देता है, और इसीलिए अपने क्या कहते हैं, सौंदर्य का तारा भी कहते हैं और सबसे चमकीला ग्रह भी है। फिर देखिए दोस्तों 30 नंबर ग्रह कि प्यार व सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों प्यार और सुंदरता की देवी आपको याद रखना शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे जो ठंडा ग्रह है तो वो वरुण ग्रह है, और गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, वो शुक्र हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह है। और ये इस कारण कैसा होता है, तो आपको याद रखना हरे रंग का ग्रह है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है। और बृहस्पति ग्रह का दोस्तों एक उपग्रह, उसका नाम है ज्ञानीमीड। क्या नाम है, ज्ञानीमीड या ज्ञानीमीड नाम आता है। ये सबसे बड़ा उपग्रह है, ये सबसे बड़ा, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है ये ज्ञानीमीड है। और किस ग्रह का है, तो बृहस्पति ग्रह का है। और बृहस्पति ग्रह के बारे में दोस्तों आपको सबसे पता है कि ये भी संसार का सबसे बड़ा ग्रह है।
फिर आगे वाला दे रखा है 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखा है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा। दोस्तों दो ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ये तो बुध और दूसरा शुक्र। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई इनके पास कोई उपग्रह नहीं है और सभी के पास उपग्रह है। और सबसे ज़्यादा जो है तो वो आपको याद रखना बृहस्पति ग्रह के हैं। और किस ग्रह को अपन लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, तो मंगल ग्रह को अपन क्या कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं या रक्त दानव के नाम से भी जानते हैं। हरा ग्रह कौन सा दोस्तों, मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो वरुण ग्रह है ये सबसे ठंडा ग्रह है और इसका रंग कैसा होता है तो आपको हरा होता है और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, इसे हरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद मैं पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें दे रखा है 36 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। दोस्तों जीवाश्म ग्रह कहते हैं वो चंद्रमा को कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रमा। और चंद्रमा के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है और इसको अपन क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पीला या नीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों पीला ग्रह के बारे में मैंने आपको पहला बता दिया था कि जो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा या सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह को अपन क्या कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं और पीला रंग का कहते हैं। और नीला ग्रह कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी पर, पृथ्वी को अपन क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, जल की मात्रा होती है और जल परिक्रमण के कारण कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और इसीलिए पृथ्वी को तो अपन क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं और बृहस्पति को अपन क्या कहते हैं, पीला ग्रह के नाम से जानते हैं। लेटा हुआ ग्रह कौन से है। दोस्तों लेटा हुआ ग्रह है ना वो वरुण ग्रह है, वरुण। और जिसे अपन क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हैं, ठीक है ना। और इसे अपन थोड़ा ये झुकाव है और इसीलिए अपन क्या कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक जो गैसों वाला जो ग्रह है या सर्वाधिक जो गैसों से घिरा ग्रह है तो वो कौन सा है, तो दो ना वरुण ग्रह है और जिसे अपन क्या कहते हैं, यूरेनस के नाम से जानते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो शनि है। कौन सा दोस्तों, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा दोस्तों, आपको याद रखना वो शनि है। और शनि को अगर अपन जल में रखेंगे तो ये जल में क्या है, तैरने लगेगा क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा दोस्तों, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आप याद रखना, ये सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। फिर आगे वाला दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। दोस्तों यहाँ क्या पृथ्वी होना था, क्या होना था, पृथ्वी होना था, ठीक है ना। तो सबसे कम आपको याद रखना कि सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है तो वो तो आ जाएगा शनि। और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है वो कौन सा है, पृथ्वी। ये आपको याद रखना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। पृथ्वी की बहन या जुड़ा ग्रह किसे कहते हैं। दोस्तों ये मैंने पहले ही बता चुका था कि पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की सहोदर या जुड़ा ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। भोर या जो सांझ का तारा है वो किस ग्रह कहते हैं दोस्तों, शुक्र ग्रह को कहते हैं। और शुक्र ग्रह को अपन विंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। शुक्र ग्रह को अपन विंस के नाम से जानते हैं। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों, शुक्र ग्रह को कहते हैं, इसे विंस के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा उपग्रह है तो उसमें अपन कहते हैं गैनीमेड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। क्या है, बृहस्पति। और बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है और बृहस्पति का ही एक उपग्रह उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है, गैनीमेड। और ये पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ग्रह कौन सा है तो वो आपको याद रखना बृहस्पति है। फिर देखिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पृथ्वी का और सबसे छोटा या पृथ्वी का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों, वो आपको याद रखना डिमोस है। और डिमोस किसका उपग्रह है दोस्तों, मंगल ग्रह का उपग्रह है, ठीक है ना। मंगल ग्रह का उपग्रह है डिमोस, जो सबसे छोटा उपग्रह है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है कि फोबोस और डिमोस उपग्रह किस ग्रह के, तो मंगल ग्रह के। किस ग्रह के, मंगल ग्रह के है फोबोस और डिमोस। और मंगल ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लाल रंग, इसे अपन लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, रक्त दानव के नाम से भी जानते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों टाइटन है। कौन सा है, टाइटन। और शनि के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है, इसके चारों ओर 7 वल्ले पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसका घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वही रिपीट हो गया जो मैंने आपको पहले बताया था कि वल्ल या छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है। तो आपको याद रखना जो शनि ग्रह दोस्तों, शनि ग्रह के बारे में आप याद रखना, इसके चारों ओर 7 वल्ले पाए जाते हैं, ठीक है ना। 7 वल्ले पाए जाते हैं, इस प्रकार का क्या है, शनि ग्रह है। तो आपको याद रखना इसके चारों ओर 7 छल्ले पाए जाते हैं। और वो कौन सा ग्रह है, तो शनि ग्रह। सबसे तेज गति, सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों, सबसे तेज गति से जो परिभ्रमण करने वाला जो ग्रह है तो वो आपको याद रखना बृहस्पति है। और सबसे कम गति से परिभ्रमण करने वाला वो कौन सा है, तो शुक्र है। कौन सा है, शुक्र है, ये आपको याद रखना।
पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन से दोस्तों? दो है और नाम है शुक्र और दूसरा वरुण। और ये पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो पश्चिम से पूर्व को लगाती है, लेकिन ये शुक्र और वरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अपने जो 50 क्वेश्चन है कंप्लीट होगी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर करते जाना।